गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मनी मंत्रा चैनल। मनी मंत्रा चैनल के पावर ऑफ जोन्स के इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज है 26 जुलाई, मार्केट हो चुका है क्लोज। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं ये जोन्स ने आज हमें कैसे ट्रेड दिए या ट्रेड करने का मौका दिया या नहीं दिया, वो देखने की कोशिश करते हैं। आज ये गाइस बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट मैंने आपके सामने खोल के रखा है। अगर आज आप देखोगे बैंक निफ्टी की पूरी मूवमेंट एक फ्लैट जैसे कंसोलिडेशन मार्केट में आज बैंक निफ्टी पूरे दिन रहा, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। तो इसका मतलब आज सेलर्स डे था। थीटा डीके का फायदा आज सेलर्स को मिला होगा बहुत ज्यादा, और बाइंग अपॉर्चुनिटी आज बैंक निफ्टी में बनी ही नहीं। तो ये हाल था बैंक निफ्टी का। आज आप देखिए, यहाँ पर ये पहली कैंडल है, रेजिस्टेंस पे ओपन हुई, नीचे की तरफ आई, वापस वहां से ऊपर की तरफ गई, और हमारे जोन के बेसिस पे यहाँ पर ब्रेकडाउन कैंडल बनी। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज इतना ज्यादा मूवमेंट बैंक निफ्टी में था नहीं। अगर यहाँ पर ट्रेड नहीं था तो यहाँ पर आप इनिशिएट कर सकते थे ट्रेड। एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ से यहाँ तक मिल गया। स्कैल्पिंग का मतलब गाइज मैं आपको दिखा दूं, ये पॉइंट्स कम नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स मैं कैलकुलेट करूँ तो 106, यानी अगर एटीएम स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका आधा कर लो, मींस अराउंड 50 पॉइंट्स का ट्रेड यहाँ पर मॉर्निंग में मिल गया। फिर उसके बाद वापस एक ब्रेकडाउन कैंडल बनी। ऊपर हमारा एसएल होता है, जोन के ऊपर हम हमेशा एसएल रखते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड करने का मौका मिला। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रेड्स आज बैंक निफ्टी ने दिए। लेकिन जो मोमेंटम चाहिए होता है, जैसे बैंक निफ्टी को जाना जाता है हाई मोमेंटम के लिए, वैसे आज बैंक निफ्टी में कोई खास हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कि कल बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके लिए आज की क्लोजिंग देखेंगे। आज की क्लोजिंग हुई है यहाँ पर आज की क्लोजिंग है। अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी यहीं पर फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ आता है तो एक सपोर्ट जोन है, जहां पर कंटिन्यूसली आज के दिन भी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेते रहा है। तो ये सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। तो यहां से सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाएगा, कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा, क्लोजिंग करेगा, तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि कल आज का डे हाई यहाँ पर है तो संभलना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन हमें मिल जाता है तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन होना चाहिए। तो ये पॉइंट मार्क कीजिए। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस जोन के ऊपर, इस डे हाई के ऊपर, सॉरी गाइस मेरा ड्राइंग बहुत कच्चा है, इस डे हाई के ऊपर यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ और इस डे हाई के ऊपर अगर निकल जाएगा तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये होगा, हमारा टारगेट नंबर 2 ये जोन होगा। ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर गैप अप ओपन होता है और बड़ा गैप अप ओपन होता है इस रेजिस्टेंस एरिया के यहाँ पर, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। यहीं पर वो रेजिस्टेंस लेगा और नीचे की तरफ आपको प्राइस एक्शन बना के दिखाएगा। अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन होना चाहिए। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद बड़ा अगर गैप अप ओपन होता है तो ऊपर जाने की गुंजाइश ज्यादा नहीं होगी, वो फर्स्ट हाफ में फ्लैट ही रहेगा। लेकिन छोटा अगर गैप अप ओपन होता है यहीं पर और इस डे हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे टारगेट नंबर 1 के लिए, और टारगेट नंबर 2 के लिए हम जा सकते हैं। तो ये हो गया बैंक निफ्टी में वो गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में। अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस जोन में होता है तो हम इंतजार करेंगे इसके ब्रेकडाउन का। अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर डे लो तक भी आप ट्रेड करोगे तो भी आप प्रीमियम के 40 to 50 पॉइंट कैच कर सकते हो। लेकिन ये डे लो अगर टूट गया तो आपको एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपका टारगेट नंबर 2 ये जोन होना चाहिए। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन होता है, इस जोन के नीचे होता है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हमारा जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर कोई 15 मिनट की कैंडल का लो टूट जाता है तो हम डे लो तक हमारे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं आराम से।
तो ये पॉइंट नोट कीजिए, अगर ये टूट जाएगा तो आपको ये 45,600 का जोन दिखाई दे सकता है। लेकिन गैप डाउन ओपन होके अगर ऊपर ये जोन तोड़ देगा तो आपको एक लंबी रैली बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर हम टारगेट नंबर 1 और टारगेट नंबर 2 के लिए जा सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का हाल रहा आज का। और कल कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि हम कल ट्रेड कैसे प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। चलो निफ्टी में देख लेते हैं आज का दिन कैसे रहा निफ्टी में। तो निफ्टी का ये 5 मिनट्स का चार्ट है। देखिए पहली ही कैंडल निफ्टी की हमारे जोन पे सपोर्ट लेके ओपन हो गई, मतलब यहाँ पर ही ट्रेड बन रहा था, यहाँ पर इसी क्लोजिंग पे ट्रेड बन रहा था। तो गाइज यहाँ से देखिए हमारा पहला टारगेट यहाँ पर था, हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पर था। तो दोनों टारगेट आज हिट कर दिए। लेकिन मैं इसके पहले भी एनालिसिस वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये जोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन है निफ्टी के लिए, और पूरा दिन इसी जोन में मार्केट निफ्टी पड़ा रहा। इसका मतलब आज ट्रेड करने का निफ्टी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, एक्सेप्ट मॉर्निंग अपॉर्चुनिटी जहां पर यहाँ पर सपोर्ट लेके क्लोज हुआ, वहीं पे ट्रेड हमें इनिशिएट करना था, या तो यहीं पे ट्रेड इनिशिएट करना था इस कैंडल के ऊपर। ये जो जैसे ही हाई 5 मिनट्स का ब्रेक करके ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दिया, इसका मतलब बायर्स अवेलेबल है, यहाँ पर सपोर्ट जोन है, तो यही से ट्रेड हमें इनिशिएट करना था ऊपर की तरफ। तो ये निफ्टी का ट्रेड रहा आज का। बाकी आप देख रहे हो कि कैसे सिनेरियो बना, निफ्टी उधर के उधर ही इसी जोन में फंसा रहा। तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में भी आज मॉर्निंग ट्रेड के अलावा नहीं मिली। तो कल के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है निफ्टी में वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए निफ्टी कहाँ पर क्लोज हुआ है, वापस निफ्टी हमारे इन दो जोन्स के बीच में ही क्लोज हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब वापस अगर कल इसी जोन में फंसा रहा तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हमें ट्रेड करने का मौका कब मिलेगा, जब निफ्टी इसके नीचे जाएगा, तो ही पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे 19,700 तक के लेवल के लिए। अगर इसके फ्लैट ओपन, यहाँ पर कहीं फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, जब ये जोन टूटेगा तो ही हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट होगा 19,900 का ये जोन। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर गैप अप ओपन होता है और इस जोन के ऊपर होता है तो आपको निफ्टी सी साइड का ट्रेड करने का मौका देगा, क्योंकि डे हाई यहाँ पर है। डे हाई के ऊपर जैसे ही कोई कैंडल ग्रीन कलर की क्लोज करे आप सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन लंबा ट्रेड आपको करने का मौका गैप अप के सिनेरियो में नहीं मिलेगा। ये पॉइंट अपने ध्यान में रखिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस जोन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर डे लो है, यहाँ पर अगर डे लो है तो उस नहीं, डे लो नहीं है गाइस, यहाँ पर जो ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भागा है निफ्टी, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भागा है। मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ गाइस। ये देखिए, कलर चेंज करता हूँ फिर आपको दिखाई देगा। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक सपोर्ट था और यहाँ पर ये सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की तरफ गया है, ये सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की तरफ गया है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर गैप डाउन खुलता है तो इंतजार कीजिए इस 19,750 को ब्रेक करने का। जैसे ही यहाँ से ब्रेक करेगा आप यहाँ तक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो गैप डाउन के सिनेरियो में। ये पॉइंट नोट कीजिए, ये पॉइंट मार्क कीजिए। तो ये निफ्टी के लिए एनालिसिस मैंने आपको करके बताया कि कल आप अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हो। बाकी जोन्स वही है, जोन्स में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। जो कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको प्लॉट करके दिए थे वही सारे जोन्स आज भी वैसे के वैसे ही मैंने रखे हैं। तो गाइज ऐसे ही डेली एनालिसिस वीडियो देखने के लिए पावर ऑफ जोन्स की सीरीज को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ताकि मुझे भी ऐसे ही रोज रोज नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।